नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी के विस्फोट होने से कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल दोनों जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है। जख्मी होने वालों में कोबरा बटालियन के विष्णु सैनी और झारखंड जगुआर के सुनील धान शामिल हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन के विरुद्ध चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ बटालियन के द्वारा 12 अप्रैल को छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा पूर्व में लगाए गए आईईडी बम को विस्फोट किया गया, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। झारखंड जगुआर के जख्मी जवान सुनील धान रांची में इलाज के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की जांच करने के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल में व्यवस्था शुरू की गई है। यहां कोलकाता से आए चिकित्सकों की टीम द्वारा विशेष ओपीडी में लोगों की जांच की गई। चाईबासा के सदर अस्पताल में पहली बार इस तरह के जांच की सुविधा शुरू की गई है। पश्चिमी सिंहभूम अति पिछड़े जिलों में गिना जाता है। विषम भौगोलिक स्थिति के कारण भी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने में परेशानी होती है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग जांच के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं और ऐसे में बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप ले लेती है। जिला मुख्यालय में कम से कम जांच की सुविधा हो ताकि जांच के बाद बेहतर इलाज की सुविधा सरकार मुहैया करा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ चिकित्सक की व्यवस्था की गई है। अभी पहली बार है, जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी अस्पताल जाकर अपनी जांच करा सकेंगे। पहले दिन ओपीडी में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव भट्टाचार्य द्वारा 18 लोगों का परीक्षण किया गया और उन्हें परामर्श दिया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीचरण DS सदर चाईबासा। एक्चुअली सरकार के निर्देशानुसार हम लोग जो जनरल मरीज है उनका तो सेवा देते ही है, लेकिन सरकार के आदेशानुसार सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पर हम लोग आज के दिन हम लोग कैंसर के मरीजों के लिए कैंप रखा है, जिसके तहत हमारा जो एम्प्लॉई है उसमें डॉक्टर हमारे DLS कलकत्ता से आए हुए हैं। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है दुर्गम क्षेत्र के साथ साथ यहाँ के लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट जैसा सुविधा हम लोग नहीं दे पाते हैं। जैसे आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं तो कैंसर के मरीजों के लिए तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा खबर मिलता है कि हमारे जो मरीज हैं ये बाहर नहीं जा पाते। तो हम यहाँ पे स्क्रीनिंग के माध्यम से जो ऑन ट्रीटमेंट है, हम यहाँ पे डॉक्टर साहब के माध्यम से जो भी कंसल्टेशन स्क्रीनिंग होता है उसके पश्चात जो है हायर सेंटर में इसको लाइन अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे हाथ में एक क्रोनिक माइलॉइड मतलब CML का पेशेंट है, ब्लड कैंसर का मरीज है, ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट में है। तो ये अगर इनको लाइन अप कर पाते हैं तो सरकार का जो हमारा जो गाइडलाइन है, जो सरकार के द्वारा जो सुविधा मिलती है तो उनको आसानी से दिला सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ जांच होगा कि इलाज वगैरह भी? बात तो ये है कि हम लोगों को कैंसर पेशेंट्स को एक भरोसा देना है, संवाद करना है, उनकी क्या समस्या है उसको जानना है। उसके बाद उनका जो भी डायग्नोसिस है, अगर कोई ट्यूमर लेके आता है तो फिर हम लोग उसका डायग्नोसिस भी करेंगे। अगर कोई बायोप्सी रिपोर्ट भी लेके आता है तो फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। तो जो मान लीजिए कि सस्पेक्टेड है उसका जांच का सुविधा? हाँ, यहाँ पे जांच भी होगी। हम लोग अगर कोई सस्पेक्टेड है, कुछ गांठ लेके आए हैं या कोई अल्सर लेके आए हैं तो हम लोग उनका भी प्रॉपरली जांच करेंगे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। सर, किस तरह के लोगों को इसकी जांच करानी चाहिए? कैसे वो जाने कि नहीं हमको संभव हो सकता है कि नहीं कैंसर हो, कैसे वो समझ पाएगा आम आदमी? जी ये देखिए, अभी ये एक कैंसर पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक ओरल कैंसर का एक बहुत बड़ा इंसिडेंस है, तो वहाँ पे अगर मुंह में कोई छाले हैं जो बहुत दिनों से नहीं जा रहे हैं, या सूजन है कहीं पे, या गर्दन में कहाँ पे कोई सूजन या गांठ है, तो इमीडिएटली आना चाहिए। फीमेल लोगों को अगर वजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है, अगर ज़्यादा महामारी हो रहा है, या महामारी बंद हो जाने के बाद भी महामारी हो रहा है, या टच करने से ब्लीडिंग हो रहा है जोनीदार से, तो फिर सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है, जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिमाण में मिलते हैं। तो वो इमीडिएटली आए। ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है, कोई सूजन है,
कोई अल्सर है, वो उसमें भी आप आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर लंग कैंसर का अगर हम बात करें तो कोई सांस की तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, खांसी के साथ बलगम उठ रहा है, बलगम में थोड़े बहुत खून भी आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। तो खाना नहीं खा पा रहे हैं, वज़न घट रहा है, ये सब कारणों के कारण भी ये कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है। इसके लिए भी आपको ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। चाईबासा शहर के आमला टोला में स्थित बाबा मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। शनिवार सुबह से ही मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई है। मंदिर में पहुंचने वाले लोगों द्वारा हनुमान चालीसा पाठ किया गया। आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष रमेश खिरवाल ने बताया कि शाम को टाटानगर से पधारे गायक सुमन एवं नेहा कौर ने भक्तों के साथ सुंदर कांड का पाठ किया। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान की मनोरम झांकी दिखाई गई। उन्होंने बताया कि पहले बहुत छोटे स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया था और लोगों के सहयोग से धीरे धीरे इस आयोजन ने भव्य रूप ले लिया है। कार्यक्रम में उद्योगपति तथा समाज सेवी मुकुंद रुंगटा और राजकुमार शाह, विनय ठाकुर और अनिल खिरवाल ने अपना सहयोग दिया। समिति के अध्यक्ष निरंजन खिरवाल, सचिव दीपक खिरवाल, कोषाध्यक्ष रमेश खिरवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमान जन्मोत्सव बाबा मंदिर प्रांगण, जो कि शहर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर विगत कई वर्षों से हम लोग हनुमान जन्मोत्सव चालू किए थे, जो कि बहुत छोटे रूप से बढ़ते बढ़ते समाज के सहयोगियों के द्वारा यह थोड़ा बृहद रूप लेता जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर बाबा का श्रृंगार के साथ साथ सुबह में अभी पूजा पाठ चालू है। हम लोग का पूजा पाठ के साथ साथ हम लोग का सुंदरकांड पाठ चलेगा, उसके बाद भजन होगा, साथ साथ भगवान की झांकियाँ दिखाई जाएगी, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा दिन भर। यहाँ पर आज हम लोग शाम को क्या कार्यक्रम? शाम को भजन सुंदरकांड का पाठ होगा हम लोग का 5 बजे से, और उसके बाद ही भजन का कार्यक्रम होगा। और उसी में हम लोग झांकी, भगवान की मनोरम झांकियाँ, राम सीता की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, हनुमान जी की झांकी, ये सब दिखाई जाएगी बाहर से आए कलाकारों के द्वारा। शिक्षक अजय कुमार महतो के खिलाफ शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का शिक्षकों ने लगातार विरोध करना शुरू कर दिया है। आज दूसरे दिन शनिवार को माध्यमिक और +2 के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर दूसरे दिन पूरे राज्य भर के शिक्षकों द्वारा काला बिल्ला लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। 12 अप्रैल से मैट्रिक और इंटर की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है, जिसमें हाई स्कूल और +2 शिक्षक भाग ले रहे हैं। मूल्यांकन के पहले दिन राज्य भर के सभी मूल्यांकन केंद्रों में शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिला। राज्य के सभी मूल्यांकन केंद्रों में काला पट्टी लगाकर शिक्षक अजय कुमार महतो को न्याय दो, निलंबन वापस लिया जाए, हरिजन आदिवासी एक्ट के तहत दर्ज FIR वापस लिया जाए,
दोषी पर कार्रवाई हो के नारे के साथ सभी शिक्षकों ने विरोध जताया। चाईबासा में भी 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एक मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रही है। इसमें लगभग 400 की संख्या में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया एवं जल्द निलंबन वापस लिए जाने की बात कही। दूसरे मूल्यांकन केंद्र गवर्नमेंट गर्ल्स उच्च विद्यालय में भी काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया गया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर चल रहे अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत शनिवार को खेले गए मैच में रांची ने कुमारी मेघा के शानदार शतकीय पारी नाबाद 102 रन तथा कुमारी पलक की अर्धशतकीय पारी नाबाद 73 रन की बदौलत रामगढ़ को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से पराजित कर न सिर्फ पूरे 4 अंक हासिल किए बल्कि सुपर डिवीजन में खेलने की पात्रता भी हासिल कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रामगढ़ ने पूरे 50 ओवर खेलकर 7 विकेट के नुकसान पर 201 रनों का स्कोर खड़ा किया। रांची की टीम ने 33 ओवर 4 गेंद में 1 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाकर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लिया। विकेटकीपर बल्लेबाज कुमारी पलक ने 14 चौके एवं 2 छक्के की सहायता से 102 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम की जीत को आसान बना दिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई कुमारी पलक ने भी 13 चौकों की मदद से नाबाद 73 रन बनाकर मेघा का अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 192 रनों की नाबाद साझेदारी निभाकर रामगढ़ के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रांची की कुमारी मेघा को उसकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार स्वरूप उसे 5,000 रुपए की नगद राशि पूर्व क्रिकेटर सह पश्चिमी सिंहभूम जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष सज्जन शर्मा ने प्रदान किया। कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष तथा शैक्षणिक सामाजिक संस्थाओं में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अशोक कुमार जैन की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि जिला में दर्जनों शैक्षणिक संस्थान निर्माण सहित खेलकूद एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी जनसेवा की भावना अनुकरणीय है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड स्थित समीज आश्रम के पास मुक्ति पत्थर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय पाता पर्व का उद्घाटन सिंहभूम के सांसद जुबा माझी ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पर्व त्योहार हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को बचाने के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरे मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जगत माझी के साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। विदित हो कि 1964 से मुक्ति पत्थर में पाता पर्व का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सुशील हेम्ब्रम, सुरेश हांसदा, राम सोरो मरांडी, रमेश मरांडी, विनोद हेम्ब्रम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मझगांव विधानसभा के मंझारी प्रखंड में लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा के द्वारा 2 कट्टा से गुनियाबासा तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक नीरल पूर्ति ने किया। सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए विधायक ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मझगांव विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा ताकि युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह काठभारी में युवतियों को सिलाई सेंटर के द्वारा प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उसी तरह मझगांव, कुमारडुंगी, तातनगर और मंझारी में प्रशिक्षण केंद्र खोलकर युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इस मौके पर ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, नाली सहित विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने कहा कि समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। चक्रधरपुर प्रखंड के गुड़ासाई
ROE मुख्य पथ चौक से सोमरा जाने वाली सड़क का विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। सड़क का निर्माण REO मुख्य पथ चौक से लगभग 5 किलोमीटर का होगा, जिसका लागत 3 करोड़ 7 लाख रुपए होगा। निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए सन्नी उरांव ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य करने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग पर विधायक सुखराम उरांव ने प्राथमिकता के आधार पर इस योजना की स्वीकृति दिलाई। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण होने से ग्रामीणों को काफी सुविधा होगी। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मीना जोंको, दया सागर केराय, प्रदीप महतो, सिंगराय जोंको, प्रेम जामुदा, मोहन जामुदा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सबसे पहले सभी को जोहार। जैसे कि हम लोग जानते हैं आज भूमि पूजन का सिलसिला जारी है। पूरे चैतपुर विधानसभा अंतर्गत आज हम लोग लगभग चैतपुर विधानसभा के अंतर्गत लगभग अलग अलग पंचायतों में 3 शिलान्यास आज हो रहा है, जो कि यहाँ के माननीय विधायक आज सुरुड़ा पंचायत में एक रोड का शिलान्यास कर रहे हैं। उसके बाद दलकी में एक रोड का शिलान्यास होगा और उसी सिलसिले में आज हम लोग इस पंचायत में हैं। गुलगड़ा पंचायत के अंतर्गत गुड़साई चौक से सोमरा तक लगभग 4.5 किलोमीटर का शिलान्यास है और यह सड़क लगभग 3 करोड़ 70 लाख की लागत से बनने का है। इसका हम लोग भूमि पूजन किए आज। ये बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं विधानसभा हम लोग का जो है चैतपुर विधानसभा पूरा चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है और चारों ओर जंगल से घिरा होने के कारण में कनेक्टिविटी थोड़ा सा कमज़ोर बहुत पहले से थी, जिसको हम लोग काम करते करते पिछला कार्यकाल में ही ये सब चढ़ा हुआ काम है सब। पर बस हुआ कि अभी निकल चुका है। प्राथमिकता इससे बताया हम लोग का मुखिया जी कि प्राथमिकता के आधार पर जो रोड हम लोग लगता है कि जल्दी बनना चाहिए, उसके आधार पर इस रोड का काम अभी चालू होने वाला है। तापनगर प्रखंड की चिटीमिटी में लगने वाले प्रसिद्ध चैत्र मेले का आयोजन 14 एवं 15 अप्रैल को होगा। इस मेला का शुभारंभ 12 अप्रैल को शुभ घट एवं यात्रा घट के साथ किया गया। 13 अप्रैल को वृंदावन गोरिया भार घाट एवं रात्रि में छऊ नृत्य का आयोजन किया जाएगा। 14 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे पाठ भोक्ता, राधा चक्र, रंजनी टांगा, बैलगाड़ी खींचना एवं जीप फूड़ा कार्यक्रम होगा। इस दौरान भक्तों के द्वारा 5 बैलगाड़ियों को पीठ पर हुक लगाकर खींचा जाएगा। वहीं जीप एवं गाल में तार को आर पार कर हैरतअंगेज करतब दिखाया जाएगा, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके बाद मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों के लिए आकर्षक झूला, वुगी वुगी डांस समेत अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। वहीं 15 अप्रैल को गोत्री पालट के साथ इसका समापन होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिटीमिटी चैत्र मेला पूजा कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य काफी जोर शोर से जुट गए हैं। अवैध बालू के कारोबार के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशिक्षु IPS निखिल राय के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान 4 बालू लदित ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। प्रशिक्षु IPS और मुफस्सिल थाना प्रभारी निखिल राय ने कहा कि अवैध बालू के रोकथाम के लिए माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पुलिस की इस कार्रवाई से बालू का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ सफेद पोस्ट लोगों के संरक्षण में जिले में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने इस पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की है। आज हमने 4 बालू के ट्रक पकड़े हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन थी अपने गुप्तचरों के द्वारा कि कुछ बालू के ट्रक एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह से आएंगे। वहाँ पे हमने सरप्राइज नाका लगवाया और ये बालू के ट्रक पकड़े गए हैं। तो अभी कुल मिला के 4 ट्रक पकड़े गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का उल्लंघन कर अवैध रूप से राशन का उठाव करने के आरोप में सदर बाजार चाईबासा निवासी तप्ती राय, अनूप कुमार राय, सुधांशु राय और अनिवान राय के परिवार पर 31,253 रुपए का जुर्माना लगाया है। राय परिवार पर आरोप है कि ग्रीन कार्ड के अयोग्य रहते हुए भी राशन का उठाव कर रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा EKYC कार्य में लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के विरुद्ध उपायुक्त ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 20 अप्रैल तक EKYC का कार्य पूर्ण कराते हुए अपेक्षित कार्य नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।